Hello everyone, welcome back to our channel Study HR. Stay focused and crack exams. So people who are new in our channel, let me give a brief introduction of our channel. इस channel पे हम ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो आप अगर एचआर के ऊपर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बी इट पीएसयू एग्जाम्स और एनटीए नेट कोड 55 और यू आर अ मास्टर स्टूडेंट डूइंग योर एमबीए एचआर और आप बैचलर्स कर रहे हो एचआर के ऊपर, या फिर आप लॉ के स्टूडेंट हो जिसमें आपको डिफरेंट एक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो सबके लिए यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस चैनल. You will get theoretical lectures as well as MCQs to practice. एंड ड्यूरिंग एनी एग्जाम से सपोज आपके 2 महीने बाद पीएसयू एग्जाम है या तो फिर एनटीए नेट का एग्जाम है, तो हम और भी प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आएंगे. एंड आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज आप पिछले वीडियोस देखिए. हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और काफी सारी डिस्कशंस पहले हो चुकी है. सो प्लीज फॉलो द अदर वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मोर पीपल गेट हेल्प थ्रू अस. सो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं द माइंस एक्ट 1952. सो लेट्स मूव ऑन. ओके. So first today we will start with the definition of mines. So the definition of mine is explained under section 2I. So the 2I of the act defines mines as any kind of evacuations or extraction operated upon the earth's crust in order to obtain minerals. तो अर्थ के crust पे, हमारे धरती पे किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया जाए, किस पर्पस के लिए किया जाए, टू ऑब्टेन मिनरल्स, तभी उसे माइंस कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री इज टेकन केयर ऑफ बाय बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. और इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है? बोथ सेंट्रल है और स्टेट गवर्नमेंट है. अच्छा, तो जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स. ठीक है. सो द पॉलिसीज रिगार्डिंग द माइनर मिनरल्स, जो पॉलिसीज हमारे माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग है, जैसे कि आपका बिल्डिंग स्टोन्स हो गया या तो फिर क्ले हो गया, सैंड हो गया, ये सब एक्सट्रैक्शन का जब बात आता है तो ये सब के डिसीजंस लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वेयर एज द फेडरल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ, फेडरल गवर्नमेंट मतलब हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ रिवीजन, फिक्सिंग ऑफ रॉयल्टी, इशूइंग रेगुलेशंस एक्सेट्रा ऑफ मेजर मिनरल्स. ठीक है. मेजर तो इन कंक्लूजन में अगर बोलूं, हमारे 2 तरह के मिनरल्स, जैसे हमने पढ़ा कि माइंस हमें उसे ही बोलते हैं जब हमारे अर्थ क्रस्ट पे कोई भी तरह का एक्सट्रैक्शन हो रहा हो टू ऑब्टेन मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड माइंस. अब ये जो मिनरल है ये 2 तरह के होते हैं, मेजर और माइनर. तो मेजर मिनरल रिलेटेड कोई भी डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड माइनर मिनरल रिलेटेड एनी डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मेजर मिनरल रिलेटेड एनी डिसीजन इज टेकन बाय द central government. Now let's move on. This act does not apply to excavations or digging made for the purpose of prospecting and not for the purpose of extracting minerals. अच्छा, तो यही है कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी तरह का एक्सट्रैक्शन टू ऑब्टेन मिनरल्स हम माइंस कहते हैं. तो कोई भी तरह का एक्सट्रैक्शन किसी और पर्पस के लिए हो और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए ना हो तो फिर इसे माइंस नहीं बोलेंगे. ठीक है. एंड मिनरल्स शुड बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल यूज एंड सेल ऑफ इट. और ये जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है वो कोई कमर्शियल यूज के लिए या तो फिर बेचने के लिए होना चाहिए, तभी इसे हम माइंस कंसिडर करेंगे. ठीक है. तब ये माइंस एक्ट के अंडर आएगा. ओके. नेक्स्ट. ओके. So the next point is inspectors and certifying surgeon.
तो इस माइंस एक्ट के अंडर में हमारा इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, सर्टिफाइंग सर्जन्स अपॉइंट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन इट फील्स टू सी फिट टू बी एलिजिबल फॉर द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ठीक लगे उसे वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंट कर सकते हैं। फर्दर, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्टर। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना स्टेट का, वो भी ये चीफ इंस्पेक्टर का ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है इन केस ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ, powers of this inspector of mines: inspectors can also examine and inquire about the state and condition, the ventilation of the mine. तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ये एग्जामिन कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं कि माइंस का कंडीशन कैसा है, सब प्रॉपर फैसिलिटीज है कि नहीं, ये सब इंस्पेक्शंस वो कर सकते हैं। एंड ऑल मैटर्स एंड थिंग्स कनेक्टेड विद द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पर्संस एम्प्लॉयड इन द माइन। जैसे आपका, जैसे हमने पहले पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ केयर, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर प्रोविजंस है। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी पढ़ा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस है, वैसे इसमें भी कुछ प्रोविजंस है। तो ये सब प्रोविजंस ठीक से माना जा रहा है कि नहीं, ये सब काम भी इंस्पेक्टर का होता है। ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, नाउ द सर्टिफाइंग सर्जन। The central government appoints qualified medical practitioner to be the certifying surgeon. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें सर्टिफाइंग सर्जन के तौर पे अपॉइंट करते हैं। So, person who is an owner, an agent or a manager of the mine. अच्छा, तो सर्टिफाइंग, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट करता है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, तो अब सर्टिफाइंग सर्जन किसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता? पर्सन हु इज एन ओनर, एन एजेंट और अ मैनेजर ऑफ द माइन। ठीक है, हु और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट, मतलब कोई भी इंटरेस्ट है उसके बिजनेस में, ठीक है, तो विल नॉट बी अपॉइंटेड और ऑथराइज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन। तो वो सर्टिफाइंग सर्जन नहीं अपॉइंट किया हो सकता। और ये सर्टिफाइंग सर्जन का पावर क्या है? एग्जामिनेशन, आप याद करो अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़े हो वहां पर भी सर्टिफाइंग सर्जन था। तो सर्टिफाइंग सर्जन एक्चुअली करते क्या है? सर्टिफिकेशन ऑफ द एडोलेसेंट। एडोलेसेंट काम कर सकते हैं कि नहीं, वो मतलब फिट टू वर्क है कि नहीं, तो उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। और आपको याद होगा एडोलेसेंट कौन होते हैं? पीपल हु आर अबव, पीपल हु आर at the age of 15 or above and at the age of 18 or below। ठीक है, तो 15 से लेके 18 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडोलेसेंट। तो वो एडोलेसेंट काम कर सकते हैं कि नहीं, वो सर्टिफाई कौन करता है? सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, एंड दे ऑल्सो एक्सरसाइज द मेडिकल सुपरविजन। और ये क्या करते हैं? मेडिकल सुपरविजन भी देते हैं फॉर एनी माइन वेयर केसेस ऑफ इलनेस हैज ऑकर्ड, जहां और आर लाइकली टू कॉज हेल्थ इंजरी, या तो फिर जहां पर कोई हेल्थ इंजरी हो सकती है, ये सब, तो वहां पर सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन देते हैं ये सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कम्स कमिटीज। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट under the Government of India constitutes a committee to handle the powers and functions with respect to said act. So committees appoint होता है एक, जो कि the Ministry of Labor and Employment under the Government of India appoint करते हैं committee to handle the power and functions under this act. So power of labor क्या क्या है? Discovery and inspection, enforcing the attendance of any person and examining his oath. Basically they are talking about the power of this committee I am talking. तो इस कमिटी का पावर क्या क्या है? To discover and inspect, to enforce the attendance of any person, examining him on oath, compelling the production of documents, such other matters may be prescribed. तो ये सब पावर है कमिटीज का। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम लोग मेन में आ जाते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि प्रोविजंस, तो इसमें भी प्रोविजंस है। तो इसमें हमारे आते हैं दो तरह के प्रोविजंस, प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, so obviously drinking water का provision है, so effective arrangement should be there in every mine to provide and maintain good content and sufficient supply of cool drinking water। ठीक है, cool drinking water का सप्लाई होना चाहिए। एंड मेनली क्या होना चाहिए कि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर मेंशन किया हुआ रहना चाहिए कोई भी लैंग्वेज में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एम्प्लॉयड है वहां पर माइन में उनको समझ में आए। ठीक है, और जो भी ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट है वो कोई वॉशिंग प्लेस या लैट्रिन यूरिनल के पास में नहीं होना चाहिए। बेसिकली इन शॉर्ट प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, कूल ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए और वहां पर ड्रिंकिंग वाटर मेंशन होना चाहिए जो वही भाषा में, जो भाषा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो माइंस में काम कर रहे हैं उनको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजर्वेंसी। कंजर्वेंसी क्या बोल रहा है? देयर शैल बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स प्रोवाइडेड सेपरेटली फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन एवरी माइन। तो एवरी माइन में सेपरेट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स है जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ये सब तो हर एक्ट में ही सेम है। Now, the third point talks about the medical appliances. First aid boxes should be provided in every mine to be readily accessible during working hours. First aid box available होना चाहिए working hours के time पे। Arrangements have to be done beforehand for the conveyance to the hospitals or dispensaries of persons who while in employment in the mine suffer in kind of bodily injury। और मतलब arrangement होना चाहिए कि काम करते वक्त अगर कोई सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाए या तो फिर बहुत तबीयत खराब हो जाए किसी लेबर की, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सके। ठीक है, एंड इन एवरी माइन वेयर मोर देन 100, हाँ, और जहां भी 150 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड है वहां एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए और उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स, और नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो। ठीक है, सो नेक्स्ट डे हम लोग ये एक्ट कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली हम ये एक्ट कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, सो कीप स्टडिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बिलो, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो लेके आए आप नोटिफाइड हो जाए। सो स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, थैंक यू।